नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। मिस्टर दीपक सिंह जी बात कर रहे हैं? तो मैडम, आप कौन बात कर रहे हो? जी सर, नमस्ते। आराध्या बात कर रही हूँ आईडीएफसी क्रेडिट लोन से। आईडीएफसी क्रेडिट लोन। बोलिए। सर, आपकी जो ये लास्ट मंथ की जो ईएमआई बाउंस हुई थी वो ना हमने अपने पास से पे कर दी थी। अच्छा, फंडिंग कर तो दिया। जी, हमने अपने पास से फंडिंग कर दी थी। सर, अगर आपके पास अगर आज है तो आज पे करा दीजिए, मैं आपको स्कैनर दे देती हूँ। आपका नाम क्या बताया मैडम आपने? आराध्या। आराध्या मैडम, ठीक है। एक्चुअली मेरे आईडीएफसी के बहुत सारे अकाउंट है ना मैडम, तो आपने कौन से अकाउंट में पैसा किया था वो मुझे बता दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। सर, आपके दो, एक है मेरे पास 2352 रुपए वाली। क्या है अकाउंट नंबर? क्या है वो? क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है? सर, आपका क्रेडिट है ये। अकाउंट नंबर है इसका 1445666911। हाँ, उसमें आपने कितने का फंडिंग किया था? सर, फंडिंग जो की है हमने 2352 रुपए की है, जितनी आपकी ईएमआई थी। और कौन सी डेट हुई थी मैडम? सर, डेट आपकी एप्लीकेशन में शो हो जाएगी। आपके पास एप्लीकेशन है नहीं आईडीएफसी मैडम, की? एक्चुअली मैं अभी एंड्रॉइड हैंडसेट यूज नहीं कर रहा हूँ ना, नोकिया का बटन वाला है, तो आप एक बार डेट कंफर्म करवा दीजिए। सर, 1 मिनट होल्ड पे रहिए। हाँ। मैं बता देती हूँ आपको। सर, आपकी जो फंडिंग हुई है ना 30 को हुई है। 30 तारीख को, ये मतलब 30 नवंबर को? जी जी। तो मतलब ये आपने पर्सनल फंडिंग किया है मैडम, या आपके एजेंसी ओनर ने या बैंकर ने किया? किसको देना है मुझे? सर, ये तो मैंने अपने पास से की थी क्योंकि मेरे को इंसेंटिव मिल रहा था इस वजह से। अरे बाप रे मैम, आपके इंसेंटिव के चक्कर में आपने मेरे अकाउंट में रॉन्ग फंडिंग कर दिया। आपको ये पता है? मैंने ऑलरेडी अभी मैडम प्रॉब्लम हो गया क्या पता है? मैंने इसको एस्केलेशन डाला है। तो मैंने ट्विटर पे डाला है मैडम। हाँ, नेशनल हेड को टैग करके डाल दिया, और ये रिकॉर्डिंग अभी मेरे पास एज ए प्रूफ रहेगा। तो सर, ये कंफर्म हो गया, देखो आपकी एजेंसी से ये फंडिंग हुआ है। प्लीज मैम, आपकी शायद जॉब जा सकती है, और आपकी एजेंसी को भी शायद क्रेडिट का कभी दोबारा पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा, वो टर्मिनेट हो जाएगी। और आपका बैंकर भी गया, इसके लिए मैंने पूरा आपके मुंह से बुला लिया। ओके। अभी आप प्रॉब्लम में आए हो मैडम। ऑलरेडी मैंने एस्केलेशन डाला है, और मैंने बताया भी था मेरे अकाउंट में इनलीगल फंडिंग नहीं होना चाहिए थर्ड पार्टी के थ्रू, और आपने पूरा बोल दिया मैडम रिकॉर्डेड लाइन पे। ठीक है सर, जो आपको करना है कर लीजिए। अगर आप करा सकते हैं तो करा दीजिए, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी तो दिक्कत मैडम आपको अभी खड़ी हो जाएगी। दिक्कत मैडम, आपने फंडिंग किया इनलीगली कस्टमर के अकाउंट पे, आपको राइट नहीं है, पता है आपको? ये क्राइम में कंसिडर होता है, आपके एजेंसी को ताला लग जाएगा मैडम। आपको कॉल्स आते हैं, आप तभी ईएमआई पे नहीं करते? नहीं होगा तभी नहीं कर रहे ना मैडम, लेकिन आपको इनलीगली आपके इंसेंटिव के लिए अभी मेरा तो वही आपके एजेंसी में केस होल्डर क्या? मुझे तो ये राइट ऑफ तक खींचना है मैडम, मुझे सेटलमेंट करना है। आपने क्यों फंडिंग किया? अभी मेरे मल्टीपल डेप्ट है मैडम, मल्टीपल मेरे लोन चल रहे हैं, तो मेरे पैन नंबर पे दिखेगा कि मैंने आपको क्रेडिट को मैंने ईएमआई पे किया है, तो बाकी के सब भी मुझे परेशान करेंगे। अभी आप समझ रहे हो आपने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है? और आपको मैडम किसी के भी अकाउंट में चल रहे हैं मैडम, मेरे 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 3 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 2 मोटर व्हीकल लोन, 15 पेडे लोन, 90 लाख का डेप्ट है मेरा। अच्छा। उसमें आपने फंडिंग किया, मतलब मेरे पेन पे दिख जाएगा मैडम, वो हर एक बैंकों को, ये बैंक को, इसने ये बैंक को पेमेंट किया है। आपको पता है आपने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है? सर, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट आपकी लेकिन आपके इंसेंटिव के लिए मैडम, आप मामूली से इंसेंटिव के लिए आप खुद से फंडिंग कर रहे हो कस्टमर के अकाउंट में, इलीगल काम कर रहे हो मैडम। और आपको एक चीज पता है मैडम, मैम आपको ये पता है कि आप किससे बात कर रहे हो? सर देखिए, मेरे एज अ कस्टमर ही बात कर रहे हैं आप। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते। मैडम, जानते हम एक दूसरे को नहीं है मैडम, बट एज ए आरसीएम की पोस्ट से मैंने खुद रिजाइन किया है। आप समझिए मैम, आपने क्या गलती करी हो? सर वो बात अभी ठीक है, चलो मैं मानती, मैंने अभी मैं धर्म संकट में फंसा हूँ मैडम, क्या करूँ? मेरा एस्केलेशन में रिटर्न लूँ, अदरवाइज मैडम आपकी सैलरी चली जाएगी होल्ड में, आपको लग जाएगी ZTP। पता है ना मैडम ZTP का फुल फॉर्म क्या होता है? वो तो मुझे पता है।
फिर वो आप हमें कहीं पे पता नहीं 200-500 चली रुपया जाएगी। इंसेंटिव का नौकरी आपकी चली जाएगी तो छोड़ो मैडम, आपके साथ में आपका एजेंसी ओनर भी डूबेगा, दोबारा कभी क्रेडिट का पोर्टफोलियो नहीं ले पाएगा वो लाइफ में। उसका पूरा जो भी पे आउट है ना, वो सारा का सारा पे आउट उसका होल्ड हो जाएगा, काफी बड़ा नुकसान होगा उसका। और आपका जो एरिया कलेक्शन मैनेजर है ना, जो एसीएम, आपके एवीपी, आपके आरसीएम, सारे के सारे को मैं घसीटूंगा इसके अंदर, क्योंकि उनके हाथ के नीचे ये सब हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका नेशनल हेड। अब ये रिकॉर्डिंग अगर मैं ट्विटर पे डाल दूं मैडम, आपके नेशनल हेड को, रीजनल कलेक्शन मैनेजर को, और आपके नोडल डेस्क को और ग्रेवियंस को सीसी में रख के, क्या प्रॉब्लम होगी मालूम है आपको मैडम? सर मुझे नहीं पता था ना, आपने ऑलरेडी आप मैडम डीआरए सर्टिफाइड हो? आपने डीआरए किया है कि नहीं किया है? हाँ जी। तो मैम आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है ना मैडम कि केस को किस तरीके से हैंडल करना होता है, आपको फंडिंग वगैरह कुछ नहीं करनी होती है। आप दोबारा कभी ये फील्ड में मैडम जॉब नहीं कर पाएंगे, पता है आपको? ये आपका आखिरी लॉगिन होगा ये। जी सर पता है। आपको सब पता होने के बावजूद भी मैडम आपने इनलीगल काम किया है, मतलब ये क्राइम में कंसीडर होता है। और जो कस्टमर ने किया है ना, वो सिविल का डिफॉल्ट है, वो कोई क्राइम में कंसीडर नहीं होता है। सर सारी चीजों के लिए आई एम सॉरी, आप फंडिंग का जो पैसा है वो रिफंड कर सकते हैं नहीं? मुझे सिर्फ इतना मैम फंडिंग का पैसा छोड़िए, अभी मेरा टोटल पॉज कितना है मैडम, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है वो बताइए। टोटल कॉस्ट जो आ रहा है आपका 85,303 रुपीज आ रहा है। अभी आपको 3 घंटे का टाइम देता हूँ मैडम, आपके एजेंसी ओनर को बोलो मुझे कॉल करने के लिए, ठीक है? अगर मेरा 85,000 का अगर 3 घंटे में मेरा लोन को फोरक्लोज नहीं किया उन लोग ने, तो इसका भी ये कॉल रिकॉर्डिंग मैडम मैं अटैच करके डाल दूंगा। इसका मैं आरबीआई के पोर्टल पे भी डालूंगा, और मैडम मैं इसका कंपनसेशन बैंक से मांगूंगा आपकी, और मैं अपोलॉजी लेटर भी मांगूंगा कि मेरे अकाउंट में इनलीगल फंडिंग हुआ है, उसके लिए मुझे ये कॉल आया। आपने जो जो बोला है, आपको पता है आपने क्या बोला, रिकॉर्डेड लाइन पे बोला है, सारे के सारे फंसेंगे इसके अंदर। मेरा पूरा लोन मुझे फोरक्लोज करके दो ठीक है। प्लीज। मुझे आपके एरिया कलेक्शन मैनेजर को बोलो मुझे कॉल करे। अभी मैं 3 घंटे का टाइम दे रहा हूँ मैडम, अदरवाइज मुझे मत बोलना, अगर मैं कुछ भी फिर एक्शन ले लूंगा फिर आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ मैम, देखो आपकी जॉब जाए मेरी वजह से। ओके, थैंक यू। थैंक यू।